जिला बार एसोसिएशन फरीदाबाद के अध्यक्ष रहे हैं, पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल के पूर्व वाइस चेयरमैन हैं, कई सामाजिक संस्थाओं से व धार्मिक संस्थाओं से जैसे अभिभावक संघ वगैरह से के अध्यक्ष भी हैं, मेंबर भी हैं। और जब इनकी आप सीट पर बैठे और चैम्बर में जाएं तो आप देखेंगे कि रोज जो जिनके ये अध्यक्ष हैं, जिनके मेंबर हैं, वे लोग इनसे मिलने आते हैं, कानूनी सलाह, मुफ्त में कानूनी सलाह लेने आते हैं। सभी मेंबर्स का ग्रेटर फरीदाबाद में स्टेक है। इसके बाद हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री आरपी उनियाल साहब हैं। ये अधिवक्ता भी हैं, मुख्यतः अधिवक्ता है, निवासी हैं ग्रेटर फरीदाबाद के। इन्होंने अभी नेशनल कंज्यूमर कमीशन में एक बहुत बड़ा केस भी दायर किया है अभी रेजिडेंट्स की खिलाफ। फिर हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं एडवोकेट श्री कृपाराम जी, ये भी ग्रेटर फरीदाबाद के निवासी हैं, अधिवक्ता हैं, काफी सीनियर अधिवक्ता हैं, काफी आरडब्ल्यूएस के पैनल्स पर भी हैं और लोग इनसे निवासी या आरडब्ल्यूए या जो आरडब्ल्यूए भी रजिस्टर्ड नहीं हुई हैं, वे भी इनसे सलाह लेने समय समय पर आते रहते हैं। हमारे विकास खत्री जी हैं जो कि एमराल्ड हाइट्स में रहते हैं, वहाँ के आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट हैं। हमारे श्री नरवीर यादव जी हैं जो केएलजे सोसाइटी में रहते हैं, आज अनुपस्थित हैं, उनकी माताजी की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है तो उन्होंने फोन करके बताया। हमारे जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी है श्री अरुण भारतीय जी जो कि बड़ौली के निवासी हैं। बड़ौली एक बहुत फेमस और बहुत प्रबुद्ध गांव है अपने ग्रेटर फरीदाबाद में। इनका काफ़ी प्लॉट्स वगैरह भी हैं बीपीटीपी की सोसाइटीज़ में। हमारे पारस भारद्वाज जी हैं ट्रेजरर, जिसे हम खजांची कहते हैं। और आपको तो मालूम ही है कि ये सेफ फरीदाबाद से एसोसिएटेड है, वो संस्था चलाते हैं और ग्रेटर फरीदाबाद के कई मुद्दों पर ये काफ़ी आरडब्ल्यूएस के साथ में और कॉलोनीज के साथ में जुड़े हुए हैं और समय समय पर ये इश्यूज उठाते रहते हैं और पॉजिटिव तरीके से जो आवाज़ दर्ज किया जाती है उसको प्रशासन तक पहुंचाते हैं। हमारे साथ में श्री रिंकू सिलानी जी हैं जो कॉलोनी में रहते हैं। तो आप देखेंगे हमारे इस ग्रेटर फरीदाबाद एसोसिएशन में कॉलोनी, गांव, हाई राइज सोसाइटीज, प्लॉटेड सोसाइटीज सभी का प्रतिनिधित्व है इसमें और आगे आने वाले समय में और भी जुड़ता चला जाएगा। हमारे साथ में श्री पीएन भट्ट जी हैं, ये फाइनेंशियल प्रोफेशन है और जब भी हमको कोई फाइनेंशियल एडवाइस होती है तो हम इनके पास जाते हैं। और मैं, ये भी एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, सिलानी जी भी एग्जीक्यूटिव मेंबर है और मैं भी सत्येंद्र दुग्गल जो रिटायर्ड विंग कमांडर हूँ और एडवोकेट हूँ, एज ए एग्जीक्यूटिव मेंबर से जुड़ा हूँ। आपका पुनः सभी का धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए और हमारे इस इनॉग्रल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप भागीदार बने और हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे फाउंडर अध्यक्ष श्री ओपी शर्मा जी से कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे लेके जाएं और अपने विचार रखें और अपने एसोसिएशन के बारे में आपको बताएं। तो भी सवाल जवाब बनाई है सभी डिफरेंट वर्ग के लोगों को साथ लेके चलने के लिए और बहुत ही सीनियर एडवोकेट हमारे साथ हैं ओपी शर्मा जी जो इसको आगे लेके जाएंगे और इसके बारे में अपने कुछ विचार रखेंगे। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत स्वागत। त्योहारों का सीजन है, दिवाली, भाई दूज, गोवर्धन वगैरह जितने भी हैं, इन सब त्योहारों की आपको शुभकामनाएं और ग्रेफा की तरफ से मैं आपकी मार्फत सारे फरीदाबाद को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आपका सहयोग के लिए मैं अपेक्षा रखता हूँ एक ऐसे काम के लिए जिसको भी बताएंगे।
थोड़ा पहले मैं बता दूं, यहाँ आने से पहले, यहाँ बैठने से पहले काफ़ी कई महीनों से चल रही थी, बहुत शिकायतें आ रही थी। फरीदाबाद का सोचा भी नहीं था कि इस तरह का हाल होगा। तो जब बात शुरू हुई, हमारे जो सभी साथी बैठे हैं सभी ने इसकी फॉर्मेशन करने में इतना योगदान दिया है जिसकी कोई हद नहीं। रजिस्ट्रेशन कराने में सत्येंद्र दुग्गल जी ने लगभग सारी भूमिका निभाई है। उनियाल जी हैं, कृपाराम जी हैं, सिलोनी जी, सभी, अरुण भारती है जी, भट्ट जी, ये सब लोग कोई ना कोई मेहनत करते रहे हैं, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते रहे हैं। और जो रजिस्ट्रेशन के बाद पहली मीटिंग हमारी विकास खत्री जी ने कहा कि आप मेरे यहाँ करिए। दरअसल हालात से आपको बताना तो मैं समझता हूँ सूरज को चिराग दिखाना होगा, लेकिन रिसेंटली अभी कुछ घटनाएं हुई हमारी इस एसोसिएशन की फॉर्मेशन के बाद, और कुछ बड़ी भयंकर घटनाएं इससे पहले हुई। कौन सी सोसाइटी है जिसमें प्रिंसेस पार्क में रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे थे, डांडिया का चल रहा था, आप सबने देखा होगा। कुछ गुंडे घुस गए और माता और बहनों से, किसी से कहने लगे अपना नंबर दो, किसी से कुछ कहने लगे, छेड़छाड़ करने लगे। जहां एक फंक्शन चल रहा है वहां अनइमेजिनेबल, सोच भी नहीं सकते। और जुर्मल जी आओ, फंक्शन में, एक सोसाइटी का फंक्शन है, वहां गुंडा तत्व घुस के इस तरह माता और बहनों के साथ छेड़छाड़ करेंगे। छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन ये इस हद तक हुई कि जब रोकने की कोशिश की उन्हें, वो जो लेडी थी उनके हस्बैंड ने रोकने की कोशिश की, तो उन्हें इतनी बुरी तरह मारा पीटा कि वहीं मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। मतलब इस कदर के आप अपने परिवार की सुरक्षा नहीं कर सकते। बाकी लोग इकट्ठे थे, वो कुछ नहीं कर पाए, मैं उनके बारे में तो कुछ नहीं कहूंगा। तो हमारा कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के बिना वो कब्जा हो। मेरा मानना है कि कोई आदमी अकेला अपने दम पे कब्जा नहीं करेगा जब तक उसे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। रोड रेज के केसेस होते हैं, छेड़छाड़ के केसेस होते हैं, लूटपाट के केसेस होते हैं। इन सब के पीछे मैं समझता हूं एक सुनियोजित ढंग से एक ऐसा तंत्र डेवलप किया हुआ है जिसमें राजनेता और पुलिस दोनों मिले हुए हैं। दोनों की मिली भगत से वरदहस्त राजनेताओं का और क्रियान्वयन करने में पुलिस, पता भी नहीं चलेगा। आप पूछेंगे फोन आया है कि जी मंत्री जी का फोन आया है, किस मंत्री जी का फोन आया है, मंत्री जी कहेंगे जी क्या बात है पता नहीं, मैं एक्शन दूं। शर्मा जी कौन से मंत्री जी हैं, नाम बता देंगे थोड़ा। मैंने जनरलाइज कर रहा हूँ नाम मंत्रियों के, आपको पता नहीं हो तो मेरे से पूछ लेना, आपको पता है नहीं है वैसे। हमें तो दोनों मंत्रियों के पता है, लेकिन नाम फोन किसका आया वो बताइए ना। नहीं मैं कह रहा हूँ बीच में आप पूरा टाइम मिलेगा आपको क्वेश्चन आंसर के लिए समय मिलेगा। तो ये पता चला है, सुना है मंत्रियों के फोन आते हैं। तो ये जो है, ये इस तरह के हालात जो यहाँ चले हुए हैं, कई जगह ये देखा कि इस तरह डरे हुए हैं कि आदमी सामने नहीं आ सकते। वो डरते हैं, घबराते हैं इस बात से कि कोई भी शिकायत करने में, मतलब शिकायतें वापस ले लेते हैं, ऐसा देखते। देखिए, जो हमारे पास पावर है और जो उनके पास पावर नहीं है, बाबू जी ने उनको बताया कि उनके पास क्या पावर है। मैं आपको एक बात बताऊंगा, जो हमारे पास पावर है और उनके पास नहीं है, चाहे वो पुलिस कमिश्नर है, चाहे वो कोई भी है, दैट इज द पावर टू एक्सपोज।
कि कोई भी चीज हो रही है उसके पीछे कौन व्यक्ति छुपा हुआ है, उसका क्या रीजन है, क्यों उसको कहां से संरक्षण प्राप्त है, वो जानकारी होते हुए भी एक्सपोज नहीं करते, क्योंकि कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है उनके पास। हमारे पास अगर कोई एक्चुअल फैक्ट है, जानकारी है, आपके माध्यम से मिलती है या आपके माध्यम से मैं जितनी भी जनता फरीदाबाद की सुन रही है, अगर आपके पास कोई ऐसी जानकारी, कोई ऐसे एक्चुअल फैक्ट्स हैं, तो मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि उसको एक्सपोज हम करके देंगे। और जब एक्सपोज हो जाएगी और फैक्ट्स ठीक होंगे तो इन अधिकारियों से, इस प्रशासन से भी काम करवाने की जिम्मेदारी हमारी संस्था लेती है, अगर फैक्ट्स हमारे पास एक्चुअल और सही फैक्ट्स होंगे। अब जैसे जो ग्रेटर फरीदाबाद वाला सोसाइटी वाला मामला था, हम भी गए थे। मैं एक बात बस फिनिश कर देता हूँ। जैसे एक बात उठी थी शराब के ठेके, ग्रेटर फरीदाबाद में बहुत ज्यादा है। अब उसमें एक और नया कॉन्सेप्ट आ गया कि उसके पीछे वो बड़े बड़े हाथे और बनाने शुरू कर दिए, जहाँ पर एंटी सोशल एलिमेंट जो है वो इकट्ठे होकर वहाँ कुछ भी तरह की एक्टिविटीज करते हैं और सड़कों पर घूमते हैं, तेज बाइक चलाते हैं, उसके अंदर वो पटाखे वगैरह फोड़ो, मतलब तमाम तरह की चीजें आप देखते हैं। तो अब इनके पीछे कौन कौन लोग हैं, कौन कौन इस ठेका कल्चर जो फरीदाबाद के अंदर है, और बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग अपने जो शहर वासी हैं उनको मदिरालय खोलने का तो हमारी सरकार के पास पैसा और समय है, चिकित्सालय खोलने का कोई समय और पैसा नहीं है हमारे पास। हम एक बीके हॉस्पिटल के ऊपर ही डिपेंडेंट है, उसके अलावा कोई और हम इस इतनी बड़ी 26 लाख की पॉपुलेशन वाले शहर को, वोटर्स वाले शहर को हम लोग एक हॉस्पिटल नहीं दे पाए, तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। तो इसके पीछे कौन लोग हैं, कैसे काम कर रहे हैं, क्या मॉडल्स ऑपरेंडी है, नकली शराब का मैटर भी आप लोगों ने आपके संज्ञान में आया, आप लोगों की वजह से ही हमारे संज्ञान में आया एक्चुअली में। तो क्या है कि फरीदाबाद में सबसे ज्यादा नकली शराब बेची जा रही है, उसके पीछे कौन लोग हैं, कहां से संरक्षण प्राप्त है, तो दैट इज द पावर टू एक्सपोज जो मैं कहता हूं हमारे पास है। और आज की डेट में मैं बात करूं तो शायद एक्सक्लूसिवली हमारी संस्था के पास है, जिसमें हम किसी को भी एक्सपोज करने में गुरेज नहीं करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और लेंगे और उसमें या तो आप अपना कंस्ट्रक्शन करवा लो या वो आपको सिंगल स्टोरी प्लॉट कंस्ट्रक्ट करके दे, तो वो तो प्लॉटेड हो। अब देखेंगे कई ने प्लॉट बनाया है, कई ने नहीं बनाया हुआ। दूसरी है कि लो राइज सोसाइटी, जिसमें कि 2 या 3 मंजिल, जिसमें कि लिफ्ट की जरूरत नहीं हो, क्योंकि लॉ कहता है 2 या 3 मंजिल में लिफ्ट की जरूरत है, वो लो राइज। और हाई राइज सोसाइटी उसके ऊपर जहाँ लिफ्ट वो मल्टी स्टोरी, जिसे कि हम वो 4 से लेके और 32 स्टोरी तक भी है, 32 स्टोरी पर जो बंदा रह रहा है उसके लिए आग की सुविधा, ये वो सब चीजें। शर्मा जी एक आपसे एक सवाल है, जो गैर फर्ज सोसाइटी है जो बनाई है, क्या ये क्या नाम है ग्रेटर फरीदाबाद तक ही सहमत रहेगी या इससे बाहर भी निकलेगी? ये अभी हम थोड़ा टाइम लेके ये बात कहते तो ठीक रहता, अभी हम इस पोजीशन में नहीं बाहर निकल पाए, लेकिन मैं निश्चित बता रहा हूँ 5-6 महीने बाद हम इस पोजीशन में भी हो जाएंगे कि बाहर भी निकलेंगे और जिले से भी बाहर निकलेंगे, हरियाणा में भी जाने की कोशिश। शर्मा जी एक सदस्य हैं आपके, अभी तक कितने कार्यकारिणी सदस्य? अभी 10 हैं। 10। शर्मा जी, नहर पार अपराध कम हो इसके लिए आप इकट्ठे हुए हो और मूलभूत सुविधाएं मिले इसके लिए भी आप लड़ेंगे, लेकिन जो हाई राइज आपकी बिल्डिंग है वहाँ आग लगने को लेकर के लिफ्ट की जरूरत है और ग्रीवेंस कमेटी में भी कई बार मुद्दा उठा है, तो गुड़गांव को लिफ्ट मिल गई और अभी आप फरीदाबाद को नहीं मिली, उसको लेकर के भी आप लड़ाई लड़ेंगे? सारी फिलहाल जो पहली मीटिंग होगी कोशिश करेंगे उसमें सारे मुद्दे हम जिन भी ऑफिसर से सबसे मीटिंग करेंगे कि सब में कुछ। धन्यवाद। एक सवाल आपका रह गया।